हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द गाइड रिटन बाय आर के नारायण। ये नोवेल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है राजू से, और राजू जो है इसमें मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है। ओके। और राजू का जो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, राजू का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है वेलन। राजू एक मालगुडी टाउन का रहने वाला है और बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो राजू अपने फादर की बिजनेस को संभालता है, शॉप को संभालता है। और राजू के टाउन में जो भी घूमने के लिए आते हैं, राजू उनको गाइड करता है, उनको बताता है अपने टाउन के बारे में। और राजू अपने टाउन में रेलवे राजू के नाम से बहुत ही फेमस है। राजू के घर में राजू और उसकी मदर रहती हैं, और जो राजू की मदर है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो कोई काम नहीं करती। राजू के फादर की डेथ होने के बाद वो राजू का टेक केयर करती हैं, देखभाल उसी की करती हैं। अब जो राजू का फ्रेंड था वेलन, वो राजू को समझता है एक संत साधु वो समझता है राजू को। तो वेलन अपना दिल की बातें, अपनी स्टोरी सब राजू को बताया करता है। और जो वेलन है वो भी बहुत ज़्यादा सीधा सादा मिडिल क्लास के घर का रहने वाला वो इंसान है, और वो अपनी सारी बातें राजू को बताया करता है। अब क्या होता है, जो वेलन है उसकी एक सिस्टर है, उसकी सिस्टर की शादी होने वाली थी, बट जहाँ होने वाली थी उसकी सिस्टर को वो लड़का पसंद नहीं था। अब क्या होता है, वेलन सोचता है कि राजू बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, एकदम साधु है। तो वो अपनी बहन को लेके जाता है राजू के घर में और अपनी बहन से राजू से मिलवाता है। दोनों मिलते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, उन लोग बातचीत करते हैं। और जो वेलन की जो सिस्टर होती है वो ना थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगती है राजू से। तो वो बोलती है कि ठीक है, राजू बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, एकदम संत है। और वो तैयार हो जाती है राजू से शादी करने के लिए। वेलन और वेलन की सिस्टर वो पूरे टाउन में राजू की इतनी तारीफ़ करते हैं कि राजू पॉपुलर होने लगता है धीरे धीरे संत साधु के नाम से। तो टाउन में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सब आते हैं राजू को अपनी सारी परेशानियां बताने लगते हैं, सब कुछ बताने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा रहता है कि राजू जो है ना वो संत साधु है, तो अपनी सारी परेशानियां उसी को बताते हैं। तो राजू धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है बहुत ज़्यादा अपने ही टाउन में। अब राजू अपने आप को देखता है उस टाउन में कि इस टाउन में तो मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा हूँ। तो वो सच में क्या करता है कि अपना ना हेयर बढ़ा लेता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। जैसे साधु संत रहते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल वो अपना स्ट्रक्चर और बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। अब क्या होता है, कुछ महीने बीतने के बाद वहाँ पे ना बारिश नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पे खेतों में पानी नहीं होता, तो वो सब सूख जाते हैं और खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग आते हैं और राजू से पूछते हैं कि बारिश नहीं हो रही है और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। अपने दिल की बात राजू से बताते हैं। राजू को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वेलन का एक भाई होता है, वो भुलक्कड़ और बेवकूफ़ होता है। वो राजू के पास जाता है क्योंकि गाँव में ना बहुत ढेर सारा लड़ाई झगड़ा मच जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती और खाने पीने का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगते हैं। इसलिए वो वेलन का भाई वहाँ पे जाता है राजू के पास, जो भुलक्कड़ और बेवकूफ़ है। तो वो राजू से बात करता है कि गांव में कुछ तो आप करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है खाने के पीछे, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। और वो राजू से बातचीत करता है, उन दोनों की बातचीत होती है। तो राजू उससे बोलता है, वेलन के भाई से बोलता है कि तुम गांव के लोगों के पास जाओ और उनसे बोलो कि लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि राजू को बुरा लगता है सच में। तो वो बोलता है, तुम लोगों से बोलो जब तक तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब क्या होता है, वेलन का जो भाई होता है ना, वो वापस टाउन में आता है और लोगों से बोलता है कि राजू बोल रहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो खाना नहीं खाएगा। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। राजू ने तो ऐसा बोला ही नहीं था। राजू ने तो ये बोला था कि लोगों से बोलो कि जब तक उन लोग लड़ाई झगड़ा बंद नहीं कर देते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर ये थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का है, तो इसने बात को ना ऐसे घुमा के बोल दिया कि राजू बोल रहा है कि जब तक बारिश नहीं होगी
तब तक वो खाना नहीं खाएगा। अब लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम लोग की इतनी परवाह कर रहे हैं राजू कि वो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो खाना भी नहीं खाएगा। उसकी जो पॉपुलेशन है ना और बढ़ जाती है और इज्जत बढ़ जाती है। अब जितने भी टाउन के लोग होते हैं ना, गांव वाले होते हैं, वो सब राजू के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते तो राजू समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो इन लोग मेरे से इस टाइप से बात कर रहे हैं। राजू को पता चल जाता है कि वेलन के जो ब्रदर था उसने कैसा लोगों को बता दिया कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो समझ गया कि इसने वहाँ पे ऐसा बोला है। अब राजू बहुत बुरी तरह फंस गया। अब वो सोच रहा था इस टाउन से वो कैसे भी करके निकल जाए, बाहर निकल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उस गांव के जो लोग थे वो राजू को इतना प्यार करते थे कि उन लोगों ने उसको जाने ही नहीं दिया बाहर। तो राजू क्या करता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को, वही बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है, वेलन को बुलाता है। तो वो कहता है मैं तुमको एक अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम समझते हो कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो यहीं पे राजू की कहानी शुरू होती है। अब इसमें मार्को और रोजी ये दोनों कपल हैं, शादीशुदा हैं दोनों जन। और मार्को जो है वो रोजी पर इतना मतलब ध्यान नहीं देता है क्योंकि रोजी जो है वो लो कास्ट की है और वो डांसर है। और मार्को को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो डांस करे क्योंकि रोजी एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो सब डांस वाला होता है। तो मार्को को ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो रोजी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसको क्या नीड है, तो मार्को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। बस मार्को क्या करता है, रोजी के ऊपर ताने मारता रहता है कि तुम तो नाचने वाले घर से आई हो, तुम नाचने वाले घर से आई हो। और रोजी को नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है उसको। रोजी ने मार्को से इसलिए शादी करी थी क्योंकि मार्को का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो अच्छे घराने से भी बिलोंग करता था, इसलिए रोजी ने उससे शादी करी। बट जो मार्को है वो रोजी को कुछ नहीं समझता, बस उसकी क्या नीड है क्या नीड नहीं है बिल्कुल भी नहीं। अब क्या होता है, ये दोनों जाते हैं राजू के टाउन में, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो राजू बहुत फेमस होता है वहाँ पे गाइड करने के लिए। तो राजू वहाँ पे गाइड करता है सारी चीज़ों को। तो वो घूमते रहते हैं तीनों जन। और फिर उसके बाद वहाँ पे ना एक सांप का जो शो होता है वो देखने लगते हैं मार्को, रोजी और राजू। तो वो जो टोन बजती है तो उसी टोन में ना थोड़ा थोड़ा रोजी ना नाचने लगती है। अब राजू जो होता है वो रोजी को बोलता है, अरे वाह आपको तो बहुत अच्छा डांस आता है, मतलब बहुत ही अच्छा आता है। मार्को भी होता है, रोजी भी होती है। तो वो दोनों सुनते हैं, रोजी बोलती है थैंक यू, और हाँ मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो राजू उसको ना बहुत ज़्यादा बटरिंग करने लगता है। पहली मुलाकात में राजू और रोजी अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर दोनों आपस में काफ़ी बार मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। और जो राजू होता है वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है रोज़ी को डांस में, और बोलता है कि तुम ना मार्को को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, जो भी तुम्हें नीड है मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है और तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अब मार्को को रोज़ी और राजू का जो अफेयर चल रहा होता है नहीं पता होता है, बिल्कुल भी नहीं पता होता है। बट एक दिन क्या होता है कि मार्को और रोज़ी के बीच में लड़ाई हो जाती है और रोज़ी अपना घर छोड़कर राजू के पास आ जाती है। अब जो रोज़ी राजू के घर आती है तो राजू की जो मदर होती है ना, तो राजू की मदर बोलती हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, अगर तुम इसके साथ रहोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब तुमको चॉइस करनी है, तुम मेरे साथ रहोगे या फिर इसके साथ। तो क्या होता है, राजू बोलता है नहीं मुझे ना रोज़ी के साथ रहना है। तो उसकी मदर उसको छोड़ के चली जाती हैं। तो अब क्या होता है कि जो राजू होता है ना वो रोज़ी के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि राजू का जितना भी बिजनेस होता है, जो भी कुछ होता है वो ना सब स्टॉप हो जाता है, उसमें ना लॉस ही लॉस होने लगता है और राजू के कंधों में बहुत ढेर सारा कर्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि राजू
रोज़ी को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि जो रोज़ी है बहुत अच्छी डांसर है वो, तो वो अपनी रिहर्सल करती है और फिर वो धीरे 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 वो अपना परफॉर्मेंस देती है हर जगह, तो वो फेमस होने लगती है, पॉपुलर होने लगती है। तो राजू रोज़ी से बोलता है कि तुम ना अपना नाम ना बदल लो, तुम अपना नाम नलिनी रख लो। वो अपना नाम चेंज कर लेती है और वो अपना नाम नलिनी रख लेती है। अब क्या होता है, रोज़ी इतना पॉपुलर हो जाती है, इतना पॉपुलर हो जाती है, और राजू पैसे बहुत कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देती थी और राजू सारे पैसे अपने पास रखता था, कलेक्ट करता रहता था। दोनों जन बहुत रिच हो जाते हैं, अच्छा खासा उन दोनों अर्न करने लगते हैं और बहुत अच्छे से हाउस में रहने लगते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है दोनों की। अब राजू के मन में ना थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो वो ना रोज़ी को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए बोलता है, और जितने भी ऑफ़र्स आते थे तो वो राजू खुद से वो ऑफ़र्स में साइन कर देता था और वो परफॉर्मेंस देती थी, और ऐसे ही चलता रहा। मतलब दोनों बहुत अच्छा खासा कमाने लगे। अब क्या होता है कि एक दिन बैंक से एक एप्लीकेशन आता है, और उस एप्लीकेशन में ये मेंशन किया होता है कि बैंक में रोज़ी के लिए, मतलब बैंक में रोज़ी का एक ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें बहुत ढेर सारे ज्वेलरी हैं, तो उसको आप ना निकलवा लो। क्या होता है कि राजू रह नहीं पाता, तो वो ना रोज़ी के नकली साइन कर देता है लालच में आकर। अब 2-3 दिन बीतने के बाद दोनों जन जाते हैं, राजू और रोज़ी जाते हैं, वही रोज़ी की परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे, राजू भी वहीं पे होता है, उसका परफॉर्मेंस देख रहा होता है। अचानक से वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है और राजू को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन में रोज़ी के नकली साइन खुद बनाकर किए होते हैं और रोज़ी को कुछ नहीं बताया होता है इसके बारे में, क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है। इसलिए जब रोज़ी को ये सब पता चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और धक्का भी लगता है कि इसने मुझे बताया भी नहीं और इसने मेरे नकली साइन कर दिए थे एप्लीकेशन में। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, 2 साल के लिए उसको जेल में बंद रखती है और रोज़ी भी उसको छोड़ देती है। ये जो राजू की स्टोरी थी, जो पास्ट में हुई थी, वो वेलन को यही बता रहा होता है, देखो मेरी लाइफ में ये सब हुआ है और मैं कोई साधु और संत नहीं हूँ। अब क्या होता है, जो प्रेजेंट में उसने वेलन के ब्रदर ने बताया होता है गांव वालों को कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक राजू खाना ही नहीं खाएगा। तो ये बात इतनी फैल जाती है कि न्यूज़पेपर में भी ये छप जाती है कि एक राजू नाम का साधु है जिसने ये मेंशन किया है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक वो खाना खाएगा ही नहीं। अब 11 दिन हो चुके हैं, उसने बिल्कुल खाना नहीं खाया है, उसको चक्कर आता है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको आने लगता है। तभी उसका फ्रेंड वेलन डॉक्टर को बुलाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आप कुछ खा लो और ये ना जो आपने बोला है इसको ना अपने उपवास को तोड़ दो। पर राजू ना अपने उपवास को तोड़ता नहीं है। अब वो बोलता है अपने फ्रेंड को, वेलन को बोलता है कि मुझे ना एक नदी के पास ले चलो। जब वो नदी के पास जाता है तब गांव वाले भी नदी के पास आते हैं उसके पीछे पीछे, और वो नदी के बीच में जाता है और हाथ जोड़ के प्रेयर करता है। उसके बाद क्या होता है, वो नदी के अंदर ही गिर जाता है, डूब जाता है, गिर जाता है। बस यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। ऑथर ने ये मेंशन नहीं किया कि राजू का आगे क्या हुआ, वो मरा कि वो जिंदा है। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।